जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है श्रीमती निक्की मल्होत्रा आंटी जी का, जो कि दिल्ली की एक निवासी है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं तो कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर आंटी जी ने उसी का वर्णन किया है कि जब गुरु जी ने उनके जीवन में प्रवेश किया तो जीवन कैसे रसमय हो गया, आनंदित आनंदमय हो गया। जबकि आंटी जी को कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उनको लगता था कि वह परिस्थितियों से ऐसी गिर गई हैं, कभी उससे बाहर नहीं आ पाएंगी। उनका बचपन में एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो पैरालिसिस हो गया था उनको, और किस तरीके से उन्होंने वो पीड़ा झेली और साथ में माता पिता भी परेशान रहे, उसी की व्यथा उन्होंने यहाँ पर लिखी है। तब गुरुजी कैसे आए और जब गुरुजी आए तो जीवन कैसे बदल गया। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, जैसे हम गुरुजी का डेली मंत्र जाप करते हैं। आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी ने मेरा जीवन संजोया। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह भी खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय बना दिया था। 2 मास अर्ध चेतना में रहकर अनेक स्टीरॉइड और अन्य औषधियां खाते हुए, अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोज की बोतलों के साथ, सारांश में यही मेरा जीवन था। दुर्घटना ने मेरी गर्दन की धमनियां फट गई थी, रक्त की कमी भी हो गई थी। मैं क्षीण थी और मुझे पक्षाघात भी हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थीं और मैं स्वयं शीशे के शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी। यहाँ आंटी जी ने अपना दुख मतलब दुख बताया है, व्यक्त किया है कि किस तरीके से उनके साथ एक कार दुर्घटना हुई जिसमें उनका चेहरा भी क्षतिग्रस्त हो गया था, पैरालिसिस हो गया था उनको, जो वो अपने स्कूल भी नहीं जा पाई थी। तो यहीं से लग सकता है कि छोटी आयु में ही उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी। और कहते हैं कि जो उनकी सहेलियां थी वो उनको देखती थी तो दुखी होती थी, रो पड़ती थी उनकी स्थिति को देखकर कि एक हंसती खेलती बच्ची कैसे उसके साथ इस तरीके से घटना हो गई। आंटी जी कहती हैं, मैं डर की वजह से अपना चेहरा भी शीशे में नहीं देखती थी क्योंकि डर जाती थी, चेहरा इतना क्षतिग्रस्त हो गया था। जय गुरु जी मेहर करना। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो उन्हें मेरी विपदाओं का पता हो और वह मुझे उन विपदाओं से बचा रहे हैं। उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं।
गुरुजी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को दर्शाता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम अतप्रत थे। यहाँ पर आंटी जी कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार गुरु जी के जालंधर मंदिर में पहला कदम रखा तो उनको ऐसा लगा कि वह स्वर्ग में पहुंच गई हैं। और गुरु जी के दर्शन के बाद उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सच में वो एक अपने प्रभु के समक्ष आकर खड़ी हो गई हैं और वो आश्चर्यचकित थी। सरप्राइज थी कि किस तरीके से गुरु जी को देखते ही वह उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी। चुंबक की तरह खींच लेते हैं ना गुरु जी, तो वैसे ही आंटी जी के साथ भी वैसा ही। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए गुरु जी हम पर दया करते गए। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना भी बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया भी नहीं करवाई। और हाँ, मैं पहले जैसी ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह 2 मास में ही संपन्न हो गया। जो डॉक्टर 4 से 5 साल बता रहे थे आंटी जी को स्वस्थ करने का समय लगेगा, स्वस्थ होने में, फिट होने में इतना समय लगेगा, लेकिन गुरुजी ने वो सब कार्य सिर्फ 2 महीने में कर दिया, और वो भी बिना औषधियों के। आंटी जी ने लिखा है कि उन्होंने औषधियों का पिटारा बंद किया और उसको छुपा दिया था, और उन्होंने वैसा पाया भी नहीं था। गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी शीर्णता और पक्षाघात लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया और परीक्षाओं में अति उच्च उत्तीर्ण अंकों से मैं उत्तीर्ण हुई कि आगे जैसे गुरुजी ने आंटी जी को निर्देश दिए तो वैसे ही करती चली गई। आगे की पढ़ाई जारी रखी और 2 मास में ही सब कुछ उन्होंने वह प्राप्त कर लिया, जिसके लिए डॉक्टर उनको 5 से 6 वर्ष का समय दे रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह सभी 2 महीने के अंदर उनका कंट्रोल हो गया, जो कि सारी शारीरिक मानसिक जो व्यथाएं थी वो खत्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जीवन की योजना। जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिससे मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसी ही रूपरेखा मेरे लिए भी बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बेंगलोर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी और उसे समाप्त कर अपने परीक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। यहाँ पर आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा था कि आंटी जी को क्या करना है और किस व्यवसाय में भेजना है। आंटी जी के मन में यही था कि जिस तरीके से गुरुजी
संगत के दुख दर्द दूर करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं, मैं भी ऐसा ही कार्य करूं। तो गुरुजी ने उनको वैसा ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया था और उनको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी का कोर्स उन्होंने करवाया था। और कहती हैं कि जब वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जब वहां पर जॉब करने लगी, कार्यरत हो गई, कार्य करने लगी, तो वहां पर जो उनके सलाहकार थे, एडवाइजर थे, वो सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो सबसे जो अखिल भारतीय एम्स के जो कोई डॉक्टर रहे थे, वो वहां के निर्देशक भी रह चुके थे और वो उनके एज अ एडवाइजर थे, जो कि आप देख रेख में कार्य करते हैं किसी की। तो यहाँ पर जो उनको एडवाइजर मिले थे वो थे एम्स के डॉक्टर, जो कि नेत्र विशेषज्ञ भी थे और वहां के उस संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे, डायरेक्टर भी रह चुके थे। उनकी देख रेख में ही उन्होंने आगे का कार्य संभाला था। किस तरीके से गुरुजी अपनी संगत को चुनते हैं और उनको परेशानियों से निकालकर उनका रास्ता बनाते हैं, ये सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है, एक ईश्वर ही कर सकता है और अन्यथा कोई नहीं। आंटी जी आगे बताती हैं, गुरु जी के अ, मेरी ऐसी सुनियोजित व्यवस्था व्यवसायिक पद पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्थि रोग में किया, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया था। अब गुरुजी ने बोला उससे आगे की पढ़ाई करो, उसमें भी पीजी होता है। यहाँ बेसिक कोर्स किया था, अब उससे आगे एडवांस कोर्स करने के लिए गुरुजी ने बोला। तो आंटी जी ने क्रीड़ा और अस्थि रोग अस्थि रोग का जो पाठ्यक्रम था वो चुना, जो कि आप जानते हो फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स होता है और जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर जॉब का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें जिम हो गए, जिम में जॉब मिल जाती है आपको, स्कूलों में मिल जाती है। अस्थि जो रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट होता है वहां पर मिल जाते हैं। अस्थि रोग में जिस किसी को फ्रैक्चर हो गया, इस तरीके से हड्डियों की कोई परेशानी हो गई, तो उसमें इजीली आपको जॉब अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर गुरुजी ने कैसे उनके लिए पहले से सब कुछ निर्धारित किया हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब पर एक फोड़ा हो गया, जिसने सूझकर मुझे शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी के संगत के संदर्भ उन दिनों मेरे घर आते रहते थे। मैं गुरुजी के सत्संग करती और घाव भरता गया। चिकित्सक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण वह भी जानने को अनभिज्ञ थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है। आंटी जी यहाँ कहते हैं कि जब गुरुजी ने इनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आगे बोला, तो जैसे 3 दिन ही रह गए थे प्रवेश के लिए, आवेदन करने के लिए, एडमिशन आपने तो प्रोसेस जो होता है एडमिशन प्रोसेस का, उसमें 3 दिन शेष रह गए थे। आंटी जी गुरुजी के दिशा निर्देशों का पालन कर रही थी। अचानक से क्या हुआ कि उनके हिप पर एक फोड़ा निकल आया और वो इतना बड़ा हो गया कि डॉक्टरों को जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसको फोड़ना पड़ेगा, शल्य क्रिया की जाएगी। अब आंटी जी बड़े परेशान, माता पिता भी उनके साथ नहीं थे उस समय में। वो कहती है वो असहाय पीड़ा थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कोई मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मेरे गुरु मेरे साथ हमेशा हैं। आंटी जी कहती है गुरु जी की संगत के कोई ना कोई सदस्य उनके पास आते रहते थे। सत्संग, जैसे आप जानते हैं कि 2 संगत मिलती है तो सत्संग जरूर होता है। तो गुरु जी का सत्संग वो किया करती थी और जो उनका जो घाव था वो धीरे धीरे भरता चला जा रहा था। संगत करने से घाव भर रहा था, सत्संग करने से घाव भर रहा था संगत जी। तो ये देखकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि इसको फोड़े को फोड़ना पड़ेगा, चीरा लगाए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर भी उस बात से अनभिज्ञ थे कि ये कैसे भर रहा है। सत्संग करने का कितना
कितनी महत्व है, इससे हमें पता चलता है कि सत्संग करने से ऐसी परेशानियां भी हमारी दूर हो जाती हैं जिनका बारे में हमें पता ही नहीं होता। और यहाँ तो घाव भरने की बात कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जीवन साथी की खोज, यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने में मैं हमेशा कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था, किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में ना सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली थी और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हैं। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं पहले से ही जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां हो गई। सामान्यतः 2-3 महीने में ही होती हैं और वो ऐसे ही हो गई। गुरुजी की कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीर्वाद दे दिया था, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह के समय को कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने आंटी जी को 12 वर्ष पहले बताया था और देखिए उस समय उनकी आयु सिर्फ 11 साल की थी। अब 11 साल का बच्चा क्या जाने संगत जी। आंटी जी वही कहती है, किंतु उस समय मेरी आयु 11 वर्ष थी और मैंने उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक रूप से कहे गए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा होता है और उसको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आंटी जी साफ कहती हैं कि गुरुजी पहली बात तो बोला नहीं करते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके अनौपचारिक रूप से कही गई बातें भी उनमें गूढ़ ज्ञान होता था। वो संगत के लिए शिरोधारी था और उनको अनसुना नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। किस तरीके से जब वो 11 वर्ष की थी, उसी समय गुरुजी ने उनको अशोका होटल के बारे में बताया था और ये कहती है कि वो समय कहती है कि ये बात 12 वर्ष की है, तो 23 वर्ष के समय में उनका विवाह हुआ। तो आंटी जी यहाँ बताती है कि गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर रखा था, लेकिन समय निश्चित होता है, समय आता है तभी आपके सारे कार्य होते हैं, जबकि रूपरेखा गुरुजी पहले से ही तैयार कर देते हैं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहां पर वह इसे समझ सके और सदा मेरा साथ दे। मेरी ननद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं, भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी ननद, अन्य ससुराल के सदस्य, पारिवारिक शांति की बात हो। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीजा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना अच्छा कि गुरुजी वो हमेशा यही चाहती थी कि गुरुजी को वो मानती हैं, तो उनको आगे फ्यूचर में भी ऐसे इन लॉज मिले, ऐसे पति मिले जो उनको माने,
और गुरुजी से जुड़ी हुई उनकी भावनाओं को समझे। तो आंटी जी कहती हैं कि उनको ऐसा ही परिवार मिला जिसमें गुरुजी को सब मानते हैं, उनकी सास, उनकी ननद और यहाँ तक कि उनके पति। वो कहते हैं कि मेरे ससुराल वालों के सभी कार्य जो हैं गुरुजी की देख रेख में ही पूरे होते हैं, चाहे इनके पति के व्यवसाय हो, संपत्ति हो, सब कुछ भी हो, सब कुछ गुरुजी की देख रेख में ही हो रहे हैं। कितनी सौभाग्यशाली आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परेशानियां आती हैं हमारे कर्मों के कारण, लेकिन जब हमें सदगुरु का साथ मिलता है संगत जी, तो हमारा जीवन बदल जाता है। और कैसे बदलता है वो हम नहीं जानते, वो जानते हैं। और जब हम पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने परिवर्तित हो चुके हैं। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परिवार का ध्यान। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यधिक विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत विचलित हो गई थी। किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया, जिनकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्राय वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती है। माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस पर विचार कर प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह वर्धन्य था, जिसका कोई उपचार नहीं था। गुरुजी ने आश्वासन दिया कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वर्णता जो रोग होता है, ये आंखों में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है, जिसमें व्यक्ति जो है वो कलर जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि लाल है या रंग, उसको थोड़ा कलर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इनके भाई को वो परेशानी थी, जिसको गुरुजी ने 2 बार उसका उसी वजह से रिजेक्शन हुआ था। जो वो बार बार वहां पर वो जाना चाहते थे आर्मी में, और वो उनका सिलेक्शन हो जाता था हमेशा, लेकिन उसी चीज पर वो रुक जाता था फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल जब होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर वही था कि आर्मी में जाने के लिए उनकी बड़ी इच्छा थी और गुरुजी ने बड़े खुले मन से उनका स्वागत किया, क्योंकि गुरुजी सैनिकों से बहुत प्रेम करते थे, ऐसा हमने सुना है। और गुरुजी के मन में ऐसे लोगों के लिए बड़ा आत्मीयता थी, बड़ा प्रेम था, क्योंकि वो खुले दिल से फौजियों का स्वागत किया करते थे, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं। गुरुजी बड़ा प्रेम करते थे ऐसे परिवारों से जो अपने सपूतों को इस तरीके से आगे भेजते हैं। और जब अंकल जी के आंटी जी के जो भाई हैं, उन्होंने आगे सेना में जाने का बोला, तो गुरुजी ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। लेकिन वो फिजिकल में रह जाते थे, जैसे वर्णिता का कोर्स था, उनको रोग था, और जिसमें कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लाल, पीला, हरा, उसमें देखने में थोड़ी परेशानी होती है। वो स्पेक्स के माध्यम से ठीक हो जाती है। यहाँ पर क्या था, जब गुरुजी को इनकी यह बताई गई परेशानी, तो गुरुजी ने उन पर कृपा की। तीसरी बार जब उनका फिजिकल हुआ और वो उसमें पास हो गए, और वो भी एक सैनिक बने, जैसे नेवी में गए, वो उसमें आर्मी में गए, और उन्होंने भी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया।
और संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था और सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप सभी पर गुरु जी मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।